सभी जानते हैं कि जब से एल्विश यादव OTT 2 में आए हैं तब से ही वो सुर्खियों में बने हुए हैं और लगातार उनसे जुड़ी खबरें आती रहती हैं। आपको बताएं कि 8 जुलाई को ईडी ने उनको नोटिस दिया था आने के लिए, बट 8 जुलाई को वो लंदन में थे और वो नहीं आ पाए, तो उनको 23 जुलाई को आने के लिए बोला गया था। और कल लगभग 11:30 बजे एल्विश यादव ईडी के ऑफिस पहुंचे और उनसे चली एक बहुत लंबी बातचीत में उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो एल्विश यादव से पूछे गए। एल्विश यादव से पूछा गया उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में कि बैंक में जो उनके पैसे आते हैं, जिनका लेन देन होता है, वो किस बेसिस पे होता है, कौन सा उनका इनकम का स्रोत है। तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब से, सोशल मीडिया से उनके पैसे आते हैं। तो फिर भी ईडी के काफ़ी सारे सवाल थे कि कैसे होता है सब। इसके बाद ईडी ने उनकी जो विदेशी यात्राएं होती हैं उनके बारे में भी बातचीत की कि आप किस बेसिस पे जाते हैं, वहाँ पे जो होटल बुकिंग्स होती हैं वो किस में कितने पैसों में होती हैं, कितना फ्लाइट टिकट रहता है। तो इन सब पर एल्विस ने जितनी जानकारी उनको थी उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि जो स्पॉन्सर होते हैं वही उनके लिए ये सब अरेंज करके देते हैं, तो उनको इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। इस पर उनसे ये भी पूछा गया कि आप रेव पार्टीज में जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पार्टी में जाता हूँ, मुझे नहीं पता होता कि वो पार्टी होती कैसी है। तो इस पर ईडी ने पूछा कि उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो कहाँ से लाई जाती हैं, कैसे उनको सप्लाई होता है, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं। तो इस पर उन्होंने कोई खासा जवाब नहीं दिया, वो इस पर चुप रहे। और इसके बाद आपको बता दें कि उनसे ये भी पूछा गया कि जो उनके ऊपर सांप की तस्करी, उनके जहर का जो मामला चल रहा है उसके बारे में, कि कहाँ से सांप अरेंज किए जाते हैं, क्या ये पूरा नेटवर्क है। और एक गाना आपने भी सुना होगा जो फैजलपुरिया का गाना है जिसमें सांप को यूज़ किया गया, तो ये भी पूछा गया कि वो सांप कहाँ से लाए गए थे, कैसे वो सब कुछ हुआ। तो इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्हें नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एल्विश यादव दोबारा फिर इस मामले में घिर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि एल्विश यादव दोबारा फिर जेल जा सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे तो जो न्यायपालिकाएं हैं वो फाइनल डिसीजन ले ही लेंगी, बट आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।